हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एचपीजीके के 1000 क्वेश्चन में से जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन थे वो आज इंक्लूड करेंगे। एचपीजीके की क्लास काफ़ी टाइम से नहीं लग रही थी, तो मुझे लगा एचपीजीके के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहां से आपके डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं। किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय स्मारक के रूप में विधियों का निर्माण किया था? तो ये किया था आपके व्यास नदी के तट पे। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपने याद रखना है। साथ ही आपने और क्या याद रखना है, ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये एक और वीडियो मैंने बनाई थी जहाँ टाइप किया था, उसको पॉज करके दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी का इतना फ़र्ज है कि वीडियो के फर्स्ट में और लास्ट में जो एड्स आती है वो आप प्लीज़ उसको स्किप ना करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। व्यास की जब बात आ रही तो व्यास का जो है एक नाम पूछा जाता है, वैदिक और जो पौराणिक नाम इसका पूछा जाता है, तो इसे जाना जाता है अर्जिकिया के नाम से। साथ ही जो व्यास नदी के तट पे जो है व्यास नदी के ऊपर एक जो झील बनी है, जो कि कौन सी आपकी पोंग झील। तो ये पोंग झील बनी है तो किस नदी पे बनी है? व्यास नदी के ऊपर बनी है। और इसके बनने से एक स्थान डूब गया जो है आपका देहरा गोपीपुर, और इसी पोंग झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे फैक्ट आपको मैं बताते चलूँगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। 100 के जो है कम से कम 400 क्वेश्चन बन जाएंगे जब मैं आपको डिटेल में बताने लग जाऊँगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड है आपके पास, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को जाना जाता है मैनाक के नाम से। तो याद रखना है, एक क्वेश्चन है आपके पास शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? मैनाक के नाम से जाना जाता है। उसी तरह जो है एक क्वेश्चन आता है, धौलाधार पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो धौलाधार को जाना जाता है मोलाक। तो दोनों अलग अलग है, मैनाक है आपका शिवालिक और मोलाक है आपका धौलाधार। इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखेंगे? धौला यानी मोला, मोला धौला, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई आपका इसमें इफेक्ट नहीं लगता है। साथ ही शिवालिक पर्वत है, इंपॉर्टेंट है, नींबू के उत्पादन के लिए जो है शिवालिक जो पर्वत है, शिवालिक का जो एरिया है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऊना की जिले की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक में, यानी कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें पूर्णतः शिवालिक की पहाड़ियाँ आती है? इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये आपका ऊना जिला है जिसमें जो है सभी पहाड़ियाँ आपकी, यानी कि शिवालिक की जितनी पहाड़ियाँ हैं वो किस जिले में आती है? तो ऊना में मैक्सिमम ये आती है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे आपके पास पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका है लाहौल स्पीति में। तो पिन घाटी राष्ट्रीय जो पार्क है ये आपका लगता ये है सुनने में कि ये कुल्लू में है। अब पता नहीं, मुझे ही ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता होगा, तो कन्फ्यूजन इसमें होता रहता है कि ये कुल्लू में है या लाहौल स्पीति में। तो आपने याद रखना है, अब मैंने आपको बता दिया, ये लगता कुल्लू में है लेकिन ये है लाहौल स्पीति में। तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे तो कभी आपको गलत नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो मिनी स्विट्जरलैंड जो कहा जाता है आपके खजियार चंबा को। तो खजियार जो चंबा है इस स्थान को जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का, जो कि नाम घोषित किया गया था 7 जुलाई 1992 को। अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख लेना, किसने जो है घोषणा की थी जो खजियार है इसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड का नाम देने की? WP ब्लेजर। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, तभी आपको मैं इसको बता रहा हूँ। 7 जुलाई 1992 को WP ब्लेजर द्वारा जो है घोषणा की गई थी, मिनी स्विट्जरलैंड को जो है नाम दिया गया था आपके चंबा के खजियार एक जगह को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपके पास हिमाचल प्रदेश में महर्षि के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में महर्षि के नाम से जाना जाता है निकोलस रोरिक। और ये ऐसा क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ये आपके निकोलस थे ये कहाँ के थे? पहले तो ये बात क्वेश्चन का हो सकता है ये भी पूछा जाए, तो ये जो है रूस के आपके जो है नागरिक थे या रूस के थे ये आपके निकोलस रोरिक। इन्होंने क्या है, इन्होंने हिमालय पे जो है 7000 चित्र बनाए थे। हो सकता है ये भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय पे जो है 7000 से अधिक जो है चित्र बनाए और जिसके कारण उन्हें महर्षि के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आपके निकोलस रोरिक। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर आपका कौन सा है? तो मंडी जिले में धौलाधार पर्वत का सर्वोच्च शिखर आपका कौन सा है? तो ये आपका नागरू है। यही जो आपका धौलाधार है, इस धौलाधार की ही पहाड़ियों को आपके जो है मोलाक के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है।
आगे चलते हैं, आगे आपके पास धामी गोली कांड कब हुआ था। तो धामी गोली कांड कब हुआ था, आपके 16 जुलाई 1939 को धामी गोली कांड हुआ था, जिसमें जो आपके विद्रोहियों का जो नेता था उनमें भागमल सोल्टा थे। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इसमें मुख्य आरोपी कौन थे, तो ये आपकी राजा दिलीप राणा थे। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, दिलीप सिंह राणा, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी इसमें मुख्य आरोपी आपके राजा दिलीप ही थे, और जो आपके इसमें विद्रोहियों की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे भागमल सोल्टा। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, तो बैजनाथ का पुराना नाम आपका गिरग्राम था। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। और यही बैजनाथ जो है आपका जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी पुराने नाम जितने भी है, जैसे सराहन का जो है पुराना नाम शोणितपुर, उसी तरह आपका जो है धमेरी का जो है नाम बाद में चेंज करके नूरपुर रखा गया, जो आपकी जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां के नाम पे। इस तरह जितने भी आपके पुराने नाम है वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने यानी जैसे कुल्लू का आपका जो है क्या हो गया, कुल्लू हो गया, कुल्लू का पुराना नाम कुल्लूत हो गया, बिलासपुर का कहलूर हो गया। इसी तरह जो है उदयपुर आपका जो है मारकुल। इस तरह के जितने भी आपके पौराणिक नाम हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में ऑलरेडी करवाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके पास चंबा के किस राज्य में जो है सबसे पहले जो है वर्मन शब्द का प्रयोग किया। माफ़ कीजिए, इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी गलत हो गया है। ये आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि क्वेश्चन ये क्या है कि चंबा के जो है किस जो है शासक ने जो सबसे पहले जो है वर्मन शब्द का जो प्रयोग किया, ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। ये शासक है, ये राज्य नहीं होगा। किस जो है चंबा के किस राजा है, ये राज्य नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। ऐसा है ये कि चंबा के किस राजा ने जो सबसे पहले वर्मन शब्द का जो है प्रयोग किया था, तो ये किया था आदित्य वर्मन ने। चंबा की जब मैं बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है मिनी खजियार, आपको मैंने पहले ही बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी जो चंबा से और क्या याद रखना है, चंबा का जो है आपकी चंबा अगर शहर की बात की जाए और चंबा रियासत दोनों अलग अलग है। चंबा रियासत की स्थापना की गई थी मेरू वर्मन द्वारा, और यही जो वर्मन जो शब्द है यही आपसे पूछा गया है कि यही वर्मन शब्द है सबसे पहले किस शासक द्वारा जो है प्रयोग किया गया, तो आदित्य वर्मन द्वारा। ये आपने इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आपने याद रखना है। तो चलिए, मेरू वर्मन द्वारा जो है चंबा रियासत की स्थापना की गई। अब जो है चंबा शहर की जो स्थापना किसने की, ये एक अलग क्वेश्चन बनता है। तो ये किसने की थी, ये की थी आपकी साहिल वर्मन ने। तो ये साहिल वर्मन द्वारा जो है चंबा जो है शहर की स्थापना की गई। दोनों अलग अलग फैक्ट है और दोनों आपने याद भी रखने हैं। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला आपके पास तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है। तो तैरते हुए टापुओं के लिए यानी फ्लोटिंग ऑफ आइसलैंड किस झील को, किस लेक को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके रिवाल्सर, जो कि आपकी कहाँ है, तो ये आपकी मंडी में है। तो रिवाल्सर झील है वो तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। और रिवाल्सर झील एकमात्र ऐसी जो झील है जहाँ पे जो है 2 टापू है जो तैरते हुए आपके जो है देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है यही जो है रिवाल्सर एकमात्र ऐसी जगह है जो 3 धर्मों का जो है समूह भी है, जिसमें कि आपके हिंदू, बौद्ध और आपके सिख धर्म है। तीनों धर्मों का समूह भी आपकी रिवाल्सर झील है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी कहाँ है, तो ये आपकी मंडी में है। झीलों के ऊपर जो एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। एचपी की जितने भी ज़िले हैं मैंने कोशिश की है, जितनी इंपॉर्टेंट ज़िले हैं अपने जो है मज़ेदार ट्रिक द्वारा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। एक बार आपने वीडियो देख लिया, आई होप आपको हिमाचल प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण जिले याद हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास कौरव की ओर से हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। तो कौरव की ओर से जो है महाभारत के युद्ध में हिमाचल का ऐसा कौन सा शासक था जिसने भाग लिया था, वो थे आपके सुशर्मा, जो कि बीच में जो है वहाँ से भाग गए थे। और इसने जो क्योंकि ये कटोच वंश के शासक थे, इन्होंने जो है कांगड़ा आके जो है अपने जो है यहाँ पे स्थापना की। कांगड़ा के जो है किला भी बनाया था। तो किसके द्वारा बनाया था, तो ये आपके सुशर्मा द्वारा ही बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके पास भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। तो लिटिल लहासा किसे कहा जाता है, भारत के किस स्थान को, या हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जो लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप हिमाचल करेंगे। हिमाचल का कौन सा स्थान है जो लिटिल लहासा कहा जाएगा, क्या कहा जाता है, तो आपके धर्मशाला को ऐसा कहा जाता है।
ऊना का प्राचीन नाम क्या था? तो ऊना का प्राचीन नाम आपका जसवा था। इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्राचीन नाम है ये आपको याद होने चाहिए। विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा कहाँ पे है? तो विशिष्ट गर्म पानी का चश्मा आपके जो है कुल्लू में है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा झरना या सबसे बड़ा जो चश्मा कहाँ है, तो सबसे बड़ा कहाँ है? तो ये आपका मणिकर्ण में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। बाकी गर्म पानी के लिए जो आपके गर्म चश्मे हैं उसके लिए जो प्रसिद्ध स्थान है हिमाचल प्रदेश में वो है आपके तातापानी, जो कि आपका कहाँ आता है? मंडी में। और आपके शिमला बॉर्डर पे ये आपका है। तातापानी आपका मंडी में है, लेकिन ये आपका जो है शिमला के बिल्कुल साथ में है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे आपके पास चंद्रभागा जो है नदी है, चंबा में कहाँ पे प्रवेश करती है? देखिए, सबसे पहले चंद्रा और भागा ये दो अलग अलग नदियां हैं। चंद्रा और जो भागा है ये दोनों बारलाचा दर्रे के पास से निकलती है और तांडी नामक स्थान पे ये जो है आपस में मिलती है। आपको मैं लिख के बता देता हूँ। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि आपका चिनाव नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये तांडी नामक स्थान से होता है, जो कि बारालाचा दर्रे के बिल्कुल साथ में है। इसमें जो दो नदियाँ आपस में मिलती है, कहाँ पे? ये तांडी में मिलती है। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। अगर दर्रा पूछा गया तो बारालाचा दर्रे के पास से जो चिनाव नदी का उद्गम स्थल होता है और चंबा में जो ये भुजिंद में जाके प्रवेश करता है। तो ये मान के आप चलिए जो आपका लाहौल स्पीति में जी इसका जो है उद्गम होता है और आपका जो चंबा में प्रवेश करेगा ये भुजिंद से, जो कि आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया है। अगला है आपके पास एचपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। तो एचपी का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य ये है आपकी शिल्ली। शिल्ली आपका आता है सोलन में। तो ये आपका सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश का। सबसे बड़े की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका किब्बर है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आपके पास शिमला और सिरमौर के बीच की जो चोटी है उसे किस नाम से जाना जाता है? या फिर आपकी शिमला के दक्षिण की चोटी कौन सी है? तो ये आपकी चूड़धार है, जो कि आपके शिमला और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट दोनों को ये अलग करती है। तो यही चूड़धार जो है आपके सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसकी जो हाइट कई बार आपसे पूछी जाती है 3647 मीटर जो आपकी इसकी हाइट है चूड़धार की, और ये शिमला और सिरमौर को अलग करती है। और सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी भी आपकी यही है। तो ये आपने ध्यान रखना है। शिमला की ये दक्षिण में स्थित है। कई बार ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है कि चूड़ चांदनी क्या है? तो चूड़ चांदनी भी आपकी जो है चूड़धार की चोटी का ये नाम है और स्नो ऑफ बेंगल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इतने फैक्ट आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। आगे देखते हैं प्रसिद्ध चेडविक झरना आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके शिमला में। शिमला की जब मैं बात कर रहा हूँ तो साथ साथ में आपको बता दूं शिमला में गेयटी थिएटर स्ट्रीट है, जिसकी जो है आपका जो ओपनिंग हुई थी 1887 में। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। शिमला की कई बार हाइट पूछी जाती है, तो 2206 मीटर से लेकर 2210 मीटर के बीच जो इसकी हाइट है ये आपने ध्यान रखना है। एक जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वहाँ पे वो है बड़ोग, 1560 मीटर उसकी हाइट है। अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी जाकू सबसे ऊंची चोटी है शिमला शहर की, अगर हम बात करें। बाकी वैसे तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में चांचल चोटी है, वो आप उसको आप छोड़ दीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ शिमला शहर की। शिमला शहर में जो है 2450 मीटर की हाइट पे जाकू चोटी है, जहाँ पे की हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। आपने देखा होगा अगर आप गए हैं तो। उसकी हाइट है आपकी 108 फीट और 2008 में उसकी स्थापना की गई। अगर आप इसको भी याद रखना चाहें तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलते आगे देखते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन है किस जिले का मुख्यालय शिमला से सबसे अधिक दूरी पे स्थित है? तो ये है लाहौल स्पीति का मुख्यालय, जो कि आपका कहाँ पे है? तो ये आपका केलोंग में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। मुक्ति वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके चंबा में है। अगला प्रश्न आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की जो शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये आपकी 1885 में हुई। 1885 माफ़ कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है आपकी शाखा की शुरुआत आपकी शिमला में अगर कब हुई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये 1885 मैंने गलती से शायद यहाँ पे टाइप कर दिया। जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो है गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 28 दिसंबर 1885 को, जो कि आपका यहाँ पे भी लिखा गया है। अब बात करते हैं शिमला की शाखा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये आपका 1921 में हुई, जब आपके महात्मा गांधी पहली बार जो है शिमला आए थे। तो उस समय जो है इसकी जो है आपकी स्थापना मानी जाती है कांग्रेस की। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न आपके पास आर्दुनी कुल्लू राज्य के संस्थापक कौन है? तो आर्दुनी कुल्लू राज्य के संस्थापक आपके विहंग मणिपाल है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। हांगरांग घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी किन्नौर जिले में। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। आगे करते हैं। आगे आपके पास चंबा रियासत की स्थापना किसने की? तो चंबा रियासत की स्थापना मैंने पहले ही बता दिया, मेरू वर्मन द्वारा की गई। चंबा जो शहर है उसकी स्थापना आपकी साहिल वर्मन ने की थी।
जसवान राज्य की स्थापना किसने की? तो जसवान आपके जो पूर्वजों ने की थी। ये जसवान आपका जो 8% की अगर मैं बात करूँ तो ये ऊना है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमीरपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आपकी हमीरचंद द्वारा दी गई। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुर से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया? तो ये किया था आपकी साहिल वर्मन ने। यही क्वेश्चन है आपकी, चंबा शहर की जो स्थापना किसने की? तो ये आपकी साहिल वर्मन द्वारा की गई। एचपी विधानसभा की पहली विधानसभा में कितने सदस्य थे? एचपी विधानसभा की जो पहली विधानसभा थी उसमें टोटल कितने 36 सदस्य थे। कब ये पहली विधानसभा? तो ये 1951 में, ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है बढ़ती चली गई। अगर मैं बात करूँ 1954 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 41 होगी, जब आपके बिलासपुर को जो है गृह राज्य के साथ जो हिमाचल प्रदेश में इसको मिलाया गया था। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे 41 के बाद ये फिर से बढ़ी, फिर एक बार और आपने याद रखनी है 1956 में जो आपकी फजल अली द्वारा जो एक राज्य पुनर्गठन आयोग की ये सदस्य थे, इनके द्वारा जो है क्या किया गया? इनके द्वारा जो है इसको इनके इसमें कहेंगे आप, इसके बाद क्या हुआ कि जो आपका विधानसभा थी, विधानसभा को भंग करके विधान परिषद का जो है गठन किया गया। उस समय भी सदस्यों की संख्या 41 ही थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1966 में ये जो है वापस आपकी आती है 1963 में इसके सदस्यों की संख्या हो जाती है 43। अब जो है 41 सदस्य आपके तो ये थे ही, उसमें जो है 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, टोटल आपके 43 हो गए। उसके बाद जो है 1966 में ये बढ़कर सदस्यों की संख्या आपके हो गई, क्योंकि आपके पंजाब के पहाड़ी राज्यों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। उस समय सदस्यों की संख्या 63 होगी। उसके बाद जो है 8% की अगर बात करें, 68 जो 8% है, ये 1971-72 के बाद जो है इसके सदस्यों की संख्या आपके 68 है, जो 8% भी आपके विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कितनी रियासतों के विलय से 15 अप्रैल 1948 को एचपी का जो है गठन किया गया? तो एचपी का जो है जन्म हुआ था, ये 30 रियासतों को मिलाकर जो हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। और इसमें जो टोटल आपके 4 जिले थे वो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। ज़्यादा डिटेल में बताने लगूंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एचपी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1952 में एचपी का पहला उपराज्यपाल कौन था? तो लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह एचपी का जो पहला राज्यपाल बना था 1952 की ये बात की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह जो है पहला हिमाचल प्रदेश का उपराज्यपाल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष कांगड़ा किले को जो जीता था? तो ये जीता था 1337 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि समय काफ़ी अधिक हो गया। अगर आप देखें तो रात के 11 बजे और इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए घर से बाहर आया हूँ, क्योंकि अंदर सभी सो रहे थे, सभी डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बाहर आना पड़े। तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में फर्स्ट में जो ऐड आती है आप उसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र पर्पज़ है कि आपकी जो कंटिन्यू जो स्टडी चल रही है, जो मेरे पे विश्वास करके जो आप लोग स्टडी कर रहे हो कि आपके लिए रेगुलर क्लासेस में ला रहा हूं, तो आपका यही विश्वास बनाए रखने के लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही है। हर हाल में आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखाइए। केंद्रों के विषय में किस महाकाव्य में जो वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है महाभारत में। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखना कि केंद्रों के जो है विषय में किस महाकाव्य में वर्णन मिलता है या वर्णन किया गया है? तो महाभारत में किया गया है। एचपी और कश्मीर में घूमने वाले चराव को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है गुज्जर। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। 84 मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका भरमौर में। भरमौर यानी कि आपका चंबा है। जिनको नहीं पता है उनको ये पता होना चाहिए। एचपी के किस स्थान में लोमश ऋषि का एकमात्र मंदिर है? तो ये आपके रिवाल्सर में। रिवाल्सर आपका कहाँ पे? तो ये मंडी में। ये वही है तैरते हुए टापुओं के लिए जो झील प्रसिद्ध है, तो ये आपकी रिवाल्सर झील है, जो कि आपके 3 धर्मों का जो केंद्र है वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। एचपी की पुरानी जनजातियों को क्या कहते थे? तो पुरानी जनजातियों को कहा जाता था दस्यू। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रोहकट टेम्पल मसरू कांगड़ा जो है किस तहसील में जो स्थित है? रोहकट टेम्पल है कांगड़ा की जो किस तहसील में स्थित है? तो देहरा गोपीपुर में स्थित है। रोहकट टेम्पल इतना सुंदर है कि एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। मुझे भी आपका इसी ईयर 2021 में जाने का मौका मिला, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप जाना चाहें तो आप जरूर जाइएगा। तो ये किस तहसील में? ये देहरा गोपीपुर में। ये वही देहरा गोपीपुर है जब आपका जो है पोंग बांध बना था व्यास नदी के ऊपर। ये स्थान आपको वहाँ पे डूब गया था। चंबा जिले का शक्ति देवी मंदिर किसने बनाया? तो ये आपका मेरू वर्मा ने बनाया था। और स्पीति
के बारे में किसने यह कहा था कि यह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है? तो ये रुडयार्ड किपलिंग द्वारा ऐसा कहा गया था। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप जो है वीडियो को ख़त्म करना है, काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई है। कालिदास ने किस पुस्तक में किन्नरों का उल्लेख किया है? तो ये किया है कुमार संभव में। बाबा बलभाग सिंह जो मेला है वो किस स्थान पर लगता है? तो ये मेडी यानी कि ऊना में ये लगता है। इंपॉर्टेंट है, आपने डायरेक्ट इसको याद रखना है। सिप्पी मेला कहाँ मनाते हैं? तो ये आपकी मशोबरा में मनाते हैं। और डुंगरी मेला किस को समर्पित है? तो ये आपकी हिडिंबा देवी को। और जो हिडिंबा देवी का मंदिर है ये मनाली में है, जो कि आपकी किस शैली में? तो ये आपकी पैगोडा शैली में। कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो है कामलेखा चित्रशिला मंदिर, ये आपका कांगड़ा की जो चित्रशिला जो है उसका जो है मुख्य विषय क्या था? ये आपका जो है मिस टाइप हो गया है, मुझसे ही हुआ है। तो आपका ये इस तरह से क्वेश्चन कि कांगड़ा जो है कांगड़ा चित्रशैली का जो मुख्य विषय क्या था? तो श्री कृष्ण एवं राधा जो इसका मुख्य विषय था। आगे देखते हैं, आगे आपके पास लाहौल में किस त्यौहार को दिवाली के समान मनाया जाता है? तो हल्दा जो त्यौहार है लाहौल जो है क्षेत्र में उसको दिवाली के समान मनाया जाता है। नीचे भी यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा गया है, तभी मैंने इंक्लूड किया है कि चंद्रा और भागा घाटी का नववर्ष त्यौहार किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रा और जो भागा घाटियाँ हैं ये दोनों नदियाँ भी है, उन्हीं घाटियों के नाम पे नदियों का नाम पड़ा है। तो ये आपके लाहौल स्पीति में। तो यहाँ पे जो नववर्ष का त्यौहार है किस नाम से जाना जाता है? तो ये हल्दा के नाम से जाना जाता है। पीटरहॉफ के भवन में आग लगने के बाद राजभवन को जो है बर्निश कोर्ट में जो है स्थानांतरित किया गया। तो ये बर्निश कोर्ट है, ये बर्निश नहीं है, बर्निश है। ये थोड़ा सा मिस टाइप है, तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा मिस जो है टाइप हो गया है। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपकी पीटरहॉफ में। जब आग लगी थी उसके बाद जो राजभवन को बर्निश कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। और इसमें आग कब लगी थी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीटरहॉफ में आग कब लगी? तो ये 1881 में। उसी तरह जो है वाइट फ्लावर हॉल भी जो जलकर राख हो गया था 1993 में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। धमेरी का नाम नूरपुर पड़ा, तो ये किसके नाम पे पड़ा? जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां के नाम पर जो इनका नाम जो है क्या पड़ा? धमेरी का नाम जो है नूरपुर पड़ा। बाकी जो है जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां जो उनकी जो माता थी अस्मत बेगम, वो मैंने आपको बताया, उन्होंने जो है इत्र से जो है गुलाब से जो इत्र निकालने की विधि का जो आविष्कार किया है। तो ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो हिस्ट्री की जो हमने वीडियो की थी मुग़ल एम्पायर वाली। अगर नहीं देखी है तो आपको जो है प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का अलग से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे आप जो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे और 50 तक ही करेंगे, बाकी के 50 हम अगली कल कर लेंगे, तो आपके लिए भी जो है ज़्यादा नहीं होगा। तो चंबा सेवक संघ की जो स्थापना कब हुई? तो 1936 में। जो इसी तरह चंबा सुरक्षा लीग की स्थापना भी आपकी 1936 में की थी। बाकी आज की वीडियो यहीं करते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। बाकी 1000 क्वेश्चन की जो है जीके सीरीज हमने ऑलरेडी कर ली है। एचपी की अगर हम बात करें तो प्लेलिस्ट में एक अलग से फोल्डर बना है एचपी जीके 1000 क्वेश्चन सीरीज़, उसको देखिएगा। उसमें हम ये क्वेश्चन हमने मैक्सिमम सभी कर लिए हैं। उस वीडियो को आप जो एक बार जाकर देख सकते हैं। बाकी एचपी की जो पीडीएफ है पीडीएफ भी मैंने जो है तैयार की है। तो एचपी जीके की यही 1000 क्वेश्चन की जो मैंने पीडीएफ बनाई है। और हालांकि ये थोड़ा सा जो ब्लर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो उस पीडीएफ को आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जो शेयर मैं फ्री में नहीं करने वाला, उसके पीछे एक रीज़न है। एक तो जो है मुझे जो है इतने सारे व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, और उसके बाद सभी जो स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ क्वेरीज सभी की रहती है। इतने सारे मैसेज हो जाते हैं पढ़ने को कि मैं परेशान हो जाता हूँ। तो प्लीज़ आप जो आलतू फालतू के मैसेज ना करें। इसके लिए जो पीडीएफ की जो मैं बात कर रहा एचपी जीके की 1000 क्वेश्चन की, पहले ही 2 बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात है इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन जो मिसप्रिंट है, तो बाद में मत कहना कि इसमें जो क्लियर नहीं दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि जो एचपी जीके की पीडीएफ है ये आपके लिए पेड रहेगी। इसके लिए मिनिमम अमाउंट रखा है मैंने 35 रुपीज़। अगर आप लेना चाहें तो आपको जो है गूगल पे का नंबर मैं इस वीडियो के लास्ट में अभी मैं दे देता हूँ साथ साथ, और इस व्हाट्सअप नंबर भी वही है, उस पर आपने जो है स्क्रीनशॉट भेजना है 35 रुपीज़ पे करने के बाद। उसके बाद जो आपको मैं एचपी जीके की पीडीएफ दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड थे तो ले सकते हैं, अगर आप नहीं इंटरेस्टेड है तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको रहने दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।